हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज ऑफ इंडियन पॉलिटी। ये सभी एमसीक्यूज प्रीवियस ईयर के हैं जो एसएससी और अदर एग्जाम्स में पूछे गए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आने वाली सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। तो ये एमसीक्यूज इस टॉपिक से हैं मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से, जो हमने पीछे वीडियोस में पढ़ लिया है। तो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। पहला एमसीक्यू है हमारा, द आइडिया ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर इंडिया वाज पुट फॉरवर्ड फर्स्ट टाइम इन 1934 बाई। पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए, ये आइडिया किसने दिया था? तो ये आइडिया किसने दिया था? ऑप्शन फर्स्ट है बीजी तिलक जी ने, ऑप्शन सेकंड है मोहनदास करमचंद गांधी जी ने, ऑप्शन थर्ड है एम.एन. राय जी ने, ऑप्शन फोर्थ है मोतीलाल नेहरू जी ने। तो ये आइडिया पहली बार किसने दिया था? श्री एम.एन. राय जी ने। श्री एम.एन. राय जी ये एक बहुत बड़े लीडर थे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के। इन्होंने पहली बार कहा था कि भारत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद का संविधान बनाए। तो ये पहली बार किसने कहा था? श्री एम.एन. राय जी ने। कब कहा था? 1934 में। दूसरा एमसीक्यू है, इन विच ईयर डिड द इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर द फर्स्ट टाइम डिमांड ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? पहली बार इंडियन नेशनल कांग्रेस ने पहली बार डिमांड कब की थी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होनी चाहिए? ऑप्शन फर्स्ट है 1934, ऑप्शन सेकंड है 1935, ऑप्शन थर्ड है 1936, ऑप्शन फोर्थ है 1937। तो इसका सही आंसर है 1935। 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड किया था कि भारत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाए और वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली खुद का संविधान बनाए। थर्ड एमसीक्यू है, इन विच ईयर डिड द ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्ट द डिमांड फॉर फ्रेमिंग ऑफ ए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर द फर्स्ट टाइम? किस साल में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने ये एक्सेप्ट किया था कि भारत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी और वो खुद का संविधान बना सकती है? तो ये किस साल में था? ऑप्शन फर्स्ट है 1939, ऑप्शन सेकंड है 1940, ऑप्शन थर्ड है 1945, ऑप्शन फोर्थ है 1946। तो इसका सही आंसर है 1940। 1940 में अगस्त ऑफर आया था, उसमें क्या कहा गया था कि भारत की खुद की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई जाएगी जो खुद का संविधान बनाएगी। तो इसका सही आंसर क्या है? 1940। फोर्थ एमसीक्यू है, ऑन विच डेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर द स्कीम फॉर्मुलेटेड बाय द कैबिनेट मिशन प्लान? तो किस डेट में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाई गई थी? ऑप्शन ए है नवंबर 1945 में, ऑप्शन बी है दिसंबर 1945 में, ऑप्शन सी है नवंबर 1946, ऑप्शन डी है दिसंबर 1946। तो इसका सही जवाब है नवंबर 1946। ये सबसे पहले आपको ये करना है कि वीडियो को पॉज करके सही आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। फिफ्थ एमसीक्यू है, व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इन 1946? कितनी टोटल स्ट्रेंथ थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की? फर्स्ट ऑप्शन है 292, सेकंड ऑप्शन है 296, थर्ड ऑप्शन है 389, फोर्थ ऑप्शन है 412। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा? 389। टोटल स्ट्रेंथ कितनी होनी चाहिए थी? 389। तो ये 389 क्यों थी? क्योंकि ये उस समय की पॉपुलेशन के हिसाब से, प्रोपोर्शन के हिसाब से ये सीट्स को एलोकेट किया गया था। हर 10 लाख के लिए एक पॉपुलेशन निर्धारित थी।
सिक्स्थ एमसीक्यू है, रफली वन सीट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज अलॉटेड टू हाउ मेनी पॉपुलेशंस। तो एक सीट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में अलॉट की गई थी कितनी पॉपुलेशन के लिए, तो ये मैंने बता दिया है पिछले एमसीक्यू में। तो ये था 10 लाख, 10 लाख पॉपुलेशन के लिए एक सीट एलोकेट की गई थी। सेवेंथ एमसीक्यू है, मेंबर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर, जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वो क्या थे, ऑल इलेक्टेड थे, सभी इलेक्ट होके आए थे। दूसरा है ऑल नॉमिनेटेड, सभी नॉमिनेटेड किए हुए थे। तीसरा था पार्टी इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। फोर्थ है नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा, पार्टली इलेक्टेड एंड पार्टली नॉमिनेटेड। आपको बताया था कि जो ब्रिटिश प्रोविंस हुआ करते थे पहले, वहां से जो मेंबर्स थे उन्होंने चुन के क्या किया था, कुछ मेंबर्स को भेजा था। और नॉमिनेट कहां से थे, प्रिंसली स्टेट्स थे। जो भी उस समय की प्रिंसली स्टेट्स थी वहां से जो लोग थे वो नॉमिनेटेड होके आए थे। टोटल 93 प्रिंसली स्टेट्स थी उस टाइम की। नेक्स्ट है, हाउ मेनी सीट्स वर वन बाय मुस्लिम लीग इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्शन। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन जो हुए थे उसमें मुस्लिम लीग ने कितनी सीटें जीती थी, तो कितनी जीती थी। ऑप्शन ए है 15, ऑप्शन बी है 73, ऑप्शन सी है 93, ऑप्शन डी है 208। तो कितनी सीटें जीती थी, 73 सीट्स। 208 जो थी वो किसने जीती थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, और 15 जो थी वो इंडिपेंडेंट थी। तो मुस्लिम लीग ने कितनी जीती है, 73। नाइन्थ एमसीक्यू है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कौन इनमें से मेंबर नहीं है, तो कौन नहीं है। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है एम के गांधी, ऑप्शन सी है एच सी मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। और ये कौन नहीं था, मोहनदास करमचंद गांधी जी जो थे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर नहीं थे। नेक्स्ट है, which of the following was elected as the temporary president of the constituent assembly। तो कौन था जो इलेक्ट हुआ था टेम्परेरी प्रेसिडेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का टेम्परेरी प्रेसिडेंट कौन इलेक्ट किया गया था। तो ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू जी, ऑप्शन सी है एच सी मुखर्जी जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन डी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इनको टेम्परेरी प्रेसिडेंट क्यों बनाया गया था, क्योंकि फ्रांस में एक प्रैक्टिस चलती है, जो भी उम्र में सबसे बड़ा होता है उसे कुछ समय के लिए वहां का प्रेसिडेंट बना दिया जाता है। तो हमारे भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो सबसे ज्यादा उम्र के मेंबर थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, इसलिए उनको भी क्या बना दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ये सिर्फ एक दिन के लिए प्रेसिडेंट रहे थे, टेम्परेरी प्रेसिडेंट। उसके बाद कौन बन गए थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज इलेक्टेड एज द टेम्परेरी प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ये हो गया है। 11th है, which of the following was elected as the president of the constituent assembly। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का प्रेसिडेंट किसे बनाया गया, तो ये किसे बनाया गया था। ऑप्शन ए है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ऑप्शन बी है जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन सी है एच सी मुखर्जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसका सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद।
12th है which one of the following were elected as vice president of the constituent assembly। तो कौन वाइस प्रेसिडेंट चुना गया था? तो ऑप्शन फर्स्ट है एस.सी. मुखर्जी जी, ऑप्शन सेकंड है वी.टी. कृष्णमाचारी, सी है बोथ, डी है नन। तो हमने टॉपिक में पढ़ा था कि जो वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के थे वो दो थे, कौन कौन? एस.सी. मुखर्जी और वी.टी. कृष्णमाचारी। तो इसका सही आंसर है बोथ। नेक्स्ट है ऑन विच डे डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होल्ड इट्स फर्स्ट मीटिंग। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने अपनी पहली मीटिंग कब रखी थी? तो इस ऑप्शन फर्स्ट है नवंबर 9, 1946, ऑप्शन सेकंड है दिसंबर 9, 1946, ऑप्शन थर्ड है नवंबर 9, 1947, ऑप्शन फोर्थ है दिसंबर 9, 1947। तो इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, दिसंबर 9, 1946। तो दिसंबर 9, 1946 को पहली मीटिंग रखी गई थी। तो सेकंड मीटिंग कब थी? 11 दिसंबर 1946 को। और थर्ड मीटिंग जब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को लाया गया था तो कब थी? 13 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट है हाउ मेनी मेंबर्स अटेंडेड द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितने मेंबर्स ने अटेंड की थी फर्स्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? तो ऑप्शन फर्स्ट है 296, ऑप्शन सेकंड है 211, थर्ड ऑप्शन है 208, फोर्थ ऑप्शन है 312। तो इसका राइट आंसर क्या है? 211। क्योंकि जो मुस्लिम लीग थी उसने इस मीटिंग का क्या किया था? बायकॉट कर दिया था। तो उनके जो सभी मेंबर्स थे वो नहीं आए थे। तो कितने मेंबर्स ने अटेंड किया था? सिर्फ 211 मेंबर्स ने। नेक्स्ट है ऑन विच डेट हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज मूव्ड इन असेंबली बाय जवाहरलाल नेहरू। तो किस डेट में ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को मूव किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने? तो ये कब था? ऑप्शन ए है नवंबर 9, 1946, ऑप्शन बी है दिसंबर 10, 1946, ऑप्शन सी है नवंबर 12, 1946, या ऑप्शन डी है दिसंबर 13, 1946। तो इसका राइट आंसर है दिसंबर 13, 1946। 13 दिसंबर को क्या किया गया था? ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को पास किया गया था, मूव किया गया। किसके द्वारा किया गया था? बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी द्वारा। तो ये थर्ड मीटिंग थी। नेक्स्ट है ऑन विच डेट हिस्टोरिक ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कब किया? तो कब किया था? ऑप्शन ए है दिसंबर 13, 1946, ऑप्शन बी है दिसंबर 22, 1946, ऑप्शन सी है जनवरी 12, 1947, ऑप्शन डी है जनवरी 22, 1947। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, जनवरी 22, 1947। 22 जनवरी 1947 को ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को अडॉप्ट कर दिया गया था असेंबली द्वारा। द माउंटबेटन प्लान इज आल्सो कॉल्ड द पार्टीशन प्लान। ऑन विच डेट माउंटबेटन प्लान वाज एक्सेप्टेड बाय बोथ मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। हो रहा है कि माउंटबेटन प्लान को पार्टीशन प्लान भी कहा जाता है। इसको कब एक्सेप्ट किया गया था मुस्लिम लीग और कांग्रेस द्वारा? तो ऑप्शन फर्स्ट है जून 3, 1946, ऑप्शन बी है जून 13, 1946, ऑप्शन सी है जून 3, 1947, ऑप्शन डी है जून 30, 1947। तो इसका राइट आंसर है जून 3, 1947। हो सकता है हमने कुछ जो टॉपिक है में से ये क्वेश्चन नहीं किए हुए हैं तो ये यहाँ पे कवर हो रहे हैं।
आफ्टर द पार्टीशन व्हाट वाज द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी टोटल स्ट्रेंथ थी? 299। कितनी थी? 299। इनमें से 229 जो थी वो कहां से थे? इंडियन प्रोविंसेस थे। और जो 70 सीट्स थी वो कहां से थे? प्रिंसली सीट्स। तो ये टोटल कितनी थी? 299। नेक्स्ट है ड्राफ्टिंग कमेटी हैड हाउ मेनी मेंबर्स। ड्राफ्टिंग कमेटी के कितने टोटल मेंबर्स थे? ऑप्शन फर्स्ट है 5, ऑप्शन सेकंड है 7, ऑप्शन थर्ड है 11, ऑप्शन फोर्थ है 13। तो इसके कितने थे टोटल? 7। तो आपने उनके नाम भी याद रखने हैं। Which of the following was the head of the minorities सब कमेटी? तो कौन था हेड? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, ऑप्शन बी है HC मुखर्जी, ऑप्शन सी है गोपी नाथ बरदोलाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका सही आंसर है HC मुखर्जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द हेड ऑफ द फंडामेंटल सब कमेटी। फंडामेंटल सब कमेटी का हेड कौन था? ऑप्शन ए है JB कृपलानी, HC मुखर्जी, गोपीनाथ बरदोलाई, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इसका राइट आंसर है JB कृपलानी, जो थे वो हेड थे किसके? फंडामेंटल सब कमेटी के। टोटल हाउ मेनी मेजर कमेटीज वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो कितनी मेजर थी? 8। हाउ मेनी माइनर कमेटीज वर इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कितनी थी? 5 थी, 7 थी, 9 थी या 13। तो राइट आंसर है 13। कितनी कमेटी थी माइनर? 13। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 13 माइनर कमेटीज। ड्राफ्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज पास्ड एंड अडॉप्टेड बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑन विच डेट। कब ड्राफ्ट को अपनाया गया था और पास हुआ था? ऑप्शन ए है नवंबर 24, 1949, ऑप्शन बी है नवंबर 26, 1949, ऑप्शन सी है जनवरी 24, 1950, ऑप्शन सी है जनवरी 26, 1950। तो इसका राइट क्या आंसर है? नवंबर 26, 1949। हु इज द फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है MN राय, ऑप्शन बी है मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन सी है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी, ऑप्शन डी है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो किसे कहा जाता है? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। फर्स्ट टाइम पूर्ण स्वराज डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट। पूर्ण स्वराज डे कब सेलिब्रेट किया गया था पहली बार? नवंबर 26, 1929 को, जनवरी 26, 1929 को, नवंबर 26, 1930 को, या जनवरी 26, 1930 को। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज डे बनाया जाता है। नेक्स्ट है व्हाट वाज द सिंबल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का सिंबल क्या था? तो इसका क्या था? ऑप्शन ए है लोटस, राइजिंग सन्स, एलिफेंट या टाइगर। तो इसका राइट आंसर है एलिफेंट। एलिफेंट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है द कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज। कौन थे कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर? ये UPPSC 2014 में आया हुआ है। ऑप्शन ए है सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन बी है KM मुंशी, ऑप्शन सी है BN राव, ऑप्शन डी है TT कृष्णाचारी। तो इसके राइट आंसर क्या है? BN राव जी, जो थे वो एडवाइजर थे। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग वर द मेंबर्स ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो कौन कौन से थे मेंबर्स ड्राफ्टिंग कमेटी के? इनमें से पहला है N गोपाल स्वामी, दूसरा है जवाहरलाल नेहरू जी,
तीसरा है अलादी कृष्णम स्वामी अय्यर और ऑप्शन डी है सरदार पटेल। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन फर्स्ट एंड ऑप्शन थर्ड। फर्स्ट और थर्ड इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट्स डिड द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया अडॉप्ट द नेशनल फ्लैग? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया ने कब नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया था? तो फर्स्ट ऑप्शन है 22 जनवरी 1950, ऑप्शन बी है 24 जनवरी 1950, ऑप्शन सी है 22 ऑफ जुलाई 1947, ऑप्शन डी है 22 ऑफ जुलाई 1948। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 22 जुलाई 1947। नेक्स्ट है consider the following events and arrange these in correct chronological order starting from the earliest to the last activity। तो ये बताना है कि पहली चीज कौन सी हुई थी, बाद में कौन सी हुई थी, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताना है। तो इनमें से अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, दूसरा है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड, ऑप्शन थर्ड है डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऑप्शन फोर्थ है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट। तो इसका पहला क्या होगा? पहला होगा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली फर्स्ट मेट, दूसरा होगा अपॉइंटमेंट ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, थर्ड पे होगा डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फोर्थ होगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज अडॉप्टेड एंड इनेक्टेड। तो इसका सही आंसर क्या है? फोर्थ के बाद आएगा फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। ऑप्शन देख लेते हैं कौन कौन सा है। फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड, सेकंड। तो ये ऑप्शन सी जो होगा ये हमारा राइट आंसर होगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप यू विल लाइक द वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि मैं आपके लिए नए नए वीडियोस ला सकूं। थैंक यू।